हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है करेक्शन रिक्वायरिंग इन चेन सर्वे। तो करेक्शन रिक्वायरिंग चेन सर्वे, तो करेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले करेक्शन क्यों करना पड़ता है ये समझते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था एरर क्या होती है। तो एरर होती है एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और करेक्शन क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो करेक्शन क्या हो गया, करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरर। ठीक है, तो जैसा कि हमें करेक्शन चेन सर्वे में कैसा करेक्शन होता है। तो करेक्शन बहुत तरह के होते हैं जैसा कि मैंने कल बताया था। तो आज हम देखते हैं, पहला है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन मतलब हम सर्वे कर रहे हैं तो हमने क्या किया, चेन की जो लेंथ है वो गलत मान ली है। और गलत मान ली है, जैसे 30 मीटर की चेन थी या 20 मीटर की चेन थी, या तो मान ली कि वो थोड़ी सी लंबी हो गई है या थोड़ी छोटी हो गई है। तो लंबी और छोटी किस वजह से हो सकती है, या तो चेन की जो कड़ी होती है, चेन जो खींचते खींचते क्या होता है, लंबी हो जाती है थोड़ी सी, जो उसके जॉइंट होते हैं वो खुलने लगते हैं। तो चेन ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और छोटी भी कैसे हो सकती है, मान लीजिए उसकी कड़ी जो है वो फंस गई है, तो अब वो खुली नहीं है। तो मेज़र करते समय वो देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और उससे मेज़र करने लगे तो क्या हुआ, तो उससे हमें चेन कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो हमने वो चेन तो हमें छोटी मिल रही है, तो हम उसको मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे हम एग्जैक्ट लेंथ, इस ये जो एरर आई, गलती हुई है, इसको हम सुधारेंगे कैसे, तो हम उसको देखते हैं। तो ये पहला है हमारा करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है ट्रू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग रॉन्ग, मतलब सही सही इज इक्वल टू गलत गलत। ठीक है, बहुत आसान है याद करना। ठीक है, सभी लोग याद कर सकते हो। तो इसमें L इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश। ठीक है, तो ये L जो आया ये, तो अब जरा L इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश। तो इससे हमें देखिए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको पहले हम समझते हैं कि L क्या है। तो जो कैपिटल L है वो है हमारी ट्रू लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, जो हमारा कैपिटल L है वो क्या है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन। और एल डैश क्या है, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। मतलब हमने जो हमारी चेन थी, मान लो 20 मीटर की थी, उसे हमने 20 मीटर की तो चेन थी, उसे हमने कैपिटल एल लिया। और जब मेज़र करने का तो मान लो कि छोटी हो गई या मुड़ गई है, तो हम किस चेन से मेज़र कर रहे हैं, कितने मीटर की, मान लो 20 से कम है, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, एल डैश। डैश वाली जो चीज़ें हैं वो रॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएंगे। अब एल डैश, ठीक, एल डैश, तो एक एल डैश क्या होता है, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर, मतलब एल डैश गलत लाइन मेजर करी है। और एल क्या होगा, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग ये लीजिए, सही हो गया। ठीक, एल स्मॉल एल क्या हो गया, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। देखिए ये क्वेश्चन है, एक 30 मीटर चेन मेजर अ लेंथ ऑफ 7200 मीटर इन अ फीट। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक 30 मीटर की चेन है जिससे हम फील्ड पे मेज़र कर रहे हैं। क्या है वो, कितना मेज़र कर रहे हैं, 7200 मीटर इन द फील्ड पे। ठीक है, जहाँ चेन एक्चुअल लेंथ वॉज 30.10 मीटर। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब जब हम मेज़र करने गए तो वहाँ पे चेन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 30.10 मीटर। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, 30 मीटर समझ के मेज़र कर लिया, क्योंकि वहाँ इंची टेप लेके तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मेजर्ड लेंथ इन द फील्ड। ठीक है, जो देखो एक 30 मीटर की चेन है, सबसे पहले इसकी सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, एक कैपिटल एल क्या हो गया, वो हो गया 30 मीटर। एल डैश क्या हो गया, 30.10। और मेजर्ड गलत मेज़र किए 7200, तो ये कैपिटल एल डैश हो गया। और स्मॉल एल डैश, नहीं सॉरी, स्मॉल एल डैश हो गया 7200 मीटर। और स्मॉल एल कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए एल इज इक्वल टू 30 मीटर, एल डैश इक्वल टू 30.10 मीटर, एल और स्मॉल एल डैश इज इक्वल टू 7200 मीटर, और स्मॉल एल फाइंड आउट करना है। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पीछे पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, सही सही इज इक्वल टू गलत गलत, मतलब ट्रू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, देखिए एल इंटू एल इज इक्वल टू एल। अब ये हमने सॉल्व किया, कैपिटल एल की जगह लिखा 30, स्मॉल एल हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल एल डैश हो गया 30.10 इंटू स्मॉल एल डैश हो गया 7200। ठीक है, इसको फाइंड आउट किया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे लीनियरली, तो हमारा जो कैपिटल सॉरी स्मॉल एल है वो आ गया 7224 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कौन सा है, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, मतलब चेन की गलत लेंथ से क्या इनकरेक्ट आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा करेक्शन क्या होता है। दूसरा करेक्शन होता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब देखिए स्लोप करेक्शन क्या होता है। स्लोप करेक्शन देखिए, अब आप फील्ड पे गए, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। तो अब आप स्लोप फील्ड पे गए, तो फील्ड पे गए तो मतलब क्या हुआ, तो फील्ड हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, प्लेन मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फील्ड क्या होता है, किसी स्लोप पे होगा, किसी मान लीजिए थोड़ी सी ढाल होगी या कितना बहुत ज़्यादा ढाल होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन कम ढाल है वहाँ नहीं पता चलेगा। तो हमें स्लोप, तो हमने कहीं ढाल है तो वहाँ मेज़र कैसे करेंगे, तो ऊपरी सतह पे आप मेज़र कर रहे हो ना, है ना, तो ऊपरी सतह पे मेज़र करो तो ढाल पे मेज़र कर रहे हो। तो